नमस्ते दोस्तों। रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 13 है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर जो कि फील्ड है तो वो बच्चों इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा। मींस जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी वो ये थी कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। मीन्स कि जो भी आपके पास फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ, सेट ऑफ रियल नंबर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, सेट ऑफ रैशनल नंबर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ। ये सारे बच्चों क्या है? फील्ड है। और क्योंकि ये फील्ड है मीन्स कि ये हमारे इंटीग्रल डोमेन भी है। बट इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होता। ये भी हम लोगों ने देखा था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ, सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन के साथ, ये हमारे इंटीग्रल डोमेन तो हैं बट फील्ड नहीं है। बट फील्ड नॉट मीन्स ये इंटीग्रल डोमेन है बट फील्ड नहीं है। तो यहां से ये हम लोगों ने समझा कि हर फील्ड बच्चों इंटीग्रल डोमेन को तो इंप्लाई करती बट हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड को इंप्लाई नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, ये इंटीग्रल डोमेन तो है बट फील्ड नहीं है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करें इंटीग्रल डोमेन पे जिससे इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू हो जाए? तो आज बच्चों हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब इंप्लाई करेगा। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि एवरी एवरी अब वर्ड पे फोकस करिएगा। एवरी फाइनाइट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल इंटीग्रल डोमेन डोमेन इज अ फील्ड इज अ फील्ड। बहुत ध्यान से देखिए, इस वर्ड पे फोकस करिए। फाइनाइट मीन्स कि ये जो कन्वर्स पार्ट है ये ट्रू कब होगा? जब हमारे पास इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होगा। अगर फाइनाइट कंडीशन आप अप्लाई कर दोगे तो इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू हो जाएगा। मीन्स फिर उस केस में आप कह सकते हो कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो जो सेट ऑफ इंटीजर है और सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर है ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? इनफाइनाइट सेट। तो ये इंटीग्रल डोमेन कैसे हो गए? इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो गए। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास फील्ड नहीं है। बट अगर यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट की कंडीशन है इसको चेंज करके फाइनाइट कर दें तो इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे कहा बताऊं, यहाँ पे देखते हैं कि ZP नॉर्मल एडिशन एडिशन मॉडुलो P और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P के साथ ये हमारे पास, और Z 4n+3 आयोटा नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये हमारे पास क्या है? फाइनाइट फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। ये हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? हमारे पास p एलिमेंट्स है। तो ये हमारे पास फाइनाइट है। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। जबकि सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में इनफाइनाइट इंटीजर्स है, गॉसियन इंटीजर में भी इनफाइनाइट हमारे पास क्या है? गॉसियन इंटीजर है। एज अ रिजल्ट ये हमारे पास इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे p एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन तो है बट ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। एज अ रिजल्ट बच्चों ये जो दोनों हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है ये हमारे पास फील्ड भी होंगे। दे आर फील्ड ऑल्सो। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है कि आपके पास जो ZP है और जो Z 4n+3 आयोटा फॉर्म के पास जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं ये हमारे क्या हैं?
फील्ड भी है, बिकॉज ये हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है और एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। इसका एग्जांपल अगर आपको देना होगा तो मैं दे दूंगा Z3 आयोटा, इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। ये आपको Z7 आयोटा, ये बच्चों हमारे पास क्या है, ये सब फील्ड है, बिकॉज ये सब क्या है, एक तरह से फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा कन्वर्स पार्ट कब ट्रू हो रहा है। कन्वर्स पार्ट तभी आपका ट्रू होगा जब आपके पास इंटीग्रल डोमेन क्या हो बच्चों, फाइनाइट। अगर आपके पास इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट नहीं है तो उस केस में आप नहीं इंप्लाई कर सकते कि हर इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड होने वाला है। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर, ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन तो है बट फील्ड नहीं। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूफ करना बहुत सिंपल है बच्चों, इसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखेंगे अब हम लोग। अब प्रूफ देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि लेट कैपिटल I be a finite integral domain, given by capital I equal to A1, A2, A3, AN। ये बच्चों हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, टोटल कितने n एलिमेंट्स हैं। अब बच्चों अगर मैं रिकॉल कराऊं आपको इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की डेफिनेशन, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमारा एम क्या है। तो आप सब जानते हैं कि जो इंटीग्रल डोमेन होता है वो हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है प्लस विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। सेकेंड, जो फील्ड है बच्चों, ये भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रॉपर्टी होती है प्लस एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज अ यूनिट। मीन्स कि हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट है और साथ में कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो वो हमारे फील्ड डिफाइन करेगा। अगर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है तो वो हमारे इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तो है, तो ये पार्ट तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है इसमें जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है ये सारे यूनिट है। कहने का क्या मतलब है कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है इन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मींस वी हैव टू प्रूव दिस कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास क्या है, यूनिट। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक नॉन जीरो एलिमेंट पिक करते हैं और शो कर देते हैं कि उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है सेट आई में। तो चलिए लेट कैपिटल ए, ये हमारे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है, किसका, कैपिटल आई का, बी एन एलिमेंट इन आई। ठीक है, अब एक सेट कंसिडर करिए, कंसिडर द सेट, एक हमने सेट कंसिडर किया आई प्राइम। ये जो सेट ऑब्टेन कैसे हो रहा है जरा देखिए, ये जो नॉन जीरो एलिमेंट है इसको हम लोग ऑपरेट करेंगे, आइदर ये आपकी चॉइस है कि आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करो या राइट साइड से ऑपरेट करिए सेट आई के सारे एलिमेंट के साथ। तो उससे जो हमारे पास कलेक्शन बनेगा उस सेट को हमने नाम दिया है आई प्राइम। मीन्स अब मैं इसको लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहा हूं तो A1, A2, A3, AN, ये हमारे पास सेट है। और बच्चों अब ध्यान से देखें अगर आप, तो ये जो सेट में जो प्रोडक्ट फॉर्म में एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट किसमें बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल आई में, बिकॉज ड्यू टू द क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, देन
the product AI, where I is from 1 to n, belongs to कैपिटल I, बिकॉज हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा क्लोज्ड होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये क्या आया, जो प्रोडक्ट वाले एलिमेंट है सारे किसमें बिलोंग करें, सेट आई में। और ये जितने भी एलिमेंट बच्चों यहाँ पे लिखे हैं सारे डिस्टिंक्ट है। ऑल्सो all the elements AAI are distinct, ये सारे हमारे पास डिस्टिंक्ट है। ऑल्सो ऑल द एलिमेंट्स AAI आर डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं कि ऐसा नहीं है, अगर आप मान के चलते दो ऐसे एलिमेंट है जो सेम है, तो ठीक है, अगर वो सेम है तो AI इज इक्वल टू AJ के इक्वल होगा। हमने कहा जी हाँ, तो इट इम्प्लाइज कि AAI माइनस AJ इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ द रिंग। फिर फर्दर अगर A को कॉमन कर ले तो ये क्या हो गया, AI माइनस AJ इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ द रिंग। और आप सब जानते हैं कि A हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, since A is non-zero element of the ring, so AI minus AJ is equal to 0 element of the ring, जिसके इक्वल होगा। That is AI किसके इक्वल आ गया, AJ के आ गया। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जितने भी एलिमेंट हमारे सेट आई प्राइम में मेंशन है ये सारे डिस्टिंक्ट है, कोई भी सेम नहीं है। तो यहां से पता चला कि ये जो आई प्राइम सेट है ये कोई अलग सेट नहीं है, ये सेट आई है और जिसमें एलिमेंट बस थोड़े डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि दिस प्रूव्स कि देयरफॉर द सेट आई प्राइम इज सेम as the set कैपिटल I। मीन्स कि ये जो सेट I प्राइम है ये सेम है सेट I के, मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं, बस एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट ऑर्डर में लिखे हुए हैं। मीन्स कि ये भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाई कर रहा है, ये भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाई कर रहा है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, द ओनली डिफरेंस is the elements may be written in some different orders, अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये कैपिटल आई हमारे पास क्या है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, मींस इसमें यूनिटी एग्जिस्ट कर रही होगी बिकॉज एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। फर्दर यूनिटी, ये वन किससे डिनोट करता है, यूनिटी को। फर्दर यूनिटी बिलोंग्स टू कैपिटल आई। सो अगर यूनिटी हमारी कैपिटल आई में प्रेजेंट है तो यूनिटी हमारी यहां पे भी प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे वो यूनिटी ऑब्टेन करने के लिए जरूर कोई ना कोई एलिमेंट सेट आई का होगा, सच दैट जब भी उसके साथ हम ए को ऑपरेट कर रहे हैं हमें यूनिटी मिले, बिकॉज सेट आई और आई प्राइम दोनों सेम सेट है। अगर यूनिटी इसमें प्रेजेंट है तो यूनिटी इसमें भी प्रेजेंट होगी। तो इट इंप्लाइज, सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, लेट सपोज वो एलिमेंट है ए I. So there exists an element AI in I such that जब आप एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट A को उसके साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिटी। बिकॉज सेट I और I प्राइम सेम है, तो अगर यूनिटी हमारे I में बिलोंग कर रही तो यूनिटी हमारी इसमें भी होगी। और वो कैसे ऑब्टेन हो रही होगी, जब A को कोई एक ऐसा एलिमेंट सेट आई में एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट जब उसके साथ ए को ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही होगी, आई।
यूनिटी मिल रही होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में कि आई प्राइम इज ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी है। बस आपको क्या रखना है कि कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा सच दैट जब आप उसमें ए को लेफ्ट हैंड साइड से ऑपरेट करोगे तो आपको यूनिटी मिल जाएगी। अब बच्चों ध्यान से देखिए इस स्टेटमेंट को, ये बहुत डीप मीनिंग बता रही है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, सेट आई का, और उसमें एक और नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो कि सच दैट जब इन दोनों को आपस में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहां से क्या प्रूव हुआ, दिस इंप्लाइज that for non-zero, this implies that for every non-zero element A in I, there exists its multiplicative इनवर्स इन आई। यही तो हमें शो करना था कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास सेट में प्रेजेंट हैं उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो यहां से शो हो गया कैसे, बिकॉज यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि ए आई इक्वल टू वन, मीन्स कि वन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब आती है, जब किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करो देन आपको आइडेंटिटी मिलती है। तो यहाँ पे जब आपने ए को ए आई से ऑपरेट किया तो आपको क्या मिल गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए इन आई देयर एग्जिस्ट इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आई, जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है आई में। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज every non-zero element is an unit। तो अगर आपके पास कैपिटल आई जो कि ऑलरेडी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट इसमें यूनिट है, तो इट इंप्लाइज कि ये जो हमारे पास कैपिटल आई है, देयरफॉर कैपिटल आई इज अ फील्ड। और यही तो हमें शो करना था बच्चों कि ये कैपिटल आई जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है ये हमारा बच्चों फील्ड भी होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये उसका प्रूफ है जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा। फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि अगर यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी हमारे पास एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। तो अगर सारी इंटीग्रल डोमेन को अगर फील्ड होना है, या जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन, तो अगर इसका कन्वर्स पार्ट को हमें ट्रू करना है तो उसके लिए कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी कि इंटीग्रल डोमेन को फाइनाइट कंसिडर करिए। मींस कि अगर आपने फाइनाइट कंसिडर किया तो आप कह सकते हो कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू होगा, मींस कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज फील्ड। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कंसिडर किया जिसमें n एलिमेंट्स हैं। अब इसको अगर हमें फील्ड शो करना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है उन सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए बच्चों हमने क्या किया, एक नॉन जीरो एलिमेंट पिक किया, उसको हमने सारे सेट के एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया। अब देखा कि ये जो सेट हमें ऑब्टेन्ड हुआ है ये हमारा कोई नया सेट नहीं है, इसमें वही एलिमेंट है जो कि डिफरेंट ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर यूनिटी हमारी सेट आई में प्रेजेंट है तो यूनिटी हमारी आई प्राइम में भी प्रेजेंट होगी। और वो यूनिटी आई प्राइम में जो प्रेजेंट है इसको ऑब्टेन करने के लिए जरूर कोई ना कोई एलिमेंट सेट आई में होगा जिसके साथ जब ए को ऑपरेट कर रहे होंगे तो हमें यूनिटी मिल रही है। तो जैसे ही आपने ये एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया आपको एक तरह से नॉन जीरो एलिमेंट ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। ऐसे सारे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उस सबका आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा।
तो दिस शोज कि जितने भी हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है उन सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ये जो हमारे पास सेट है ये हमारे पास क्या हो गया, फील्ड हो गया, और यही हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो आई होप आज आपको ये स्टेटमेंट से क्लियर हो गया है कि हमारे पास हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड कब होगा, जब इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है। उसके रिलेटेड ये एग्जांपल है, जैसे कि ZP और Z4n+3 आयोटा, ये हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। एज अ रिजल्ट ये हमारा फील्ड को भी इंप्लाई कर रहे हैं। बट अगर फाइनाइटनेस की कंडीशन को आप रिमूव कर देते हो तो ये हमारे पास फेल कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर वो हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। एज अ रिजल्ट वो इंटीग्रल डोमेन तो है बट वो फील्ड नहीं है। तो ये इसका प्रूफ। फिर भी अगर आपको बच्चों इस प्रूफ को समझने में कहीं कोई डाउट है या कोई पार्ट ना क्लियर हो तो आप फ्रीली होके कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।